हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आप देखे ही होंगे सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। सेल किसने खोज की, सेल थ्योरी किसने दिया, ठीक है, डिस्कवरी किसने दिया, और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे देयर मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। इसके कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ सेल होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। इस फिगर से आप समझ लीजिए एक बार कि ये प्लांट और एनिमल सेल से, ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आपको मैंने बताया था कि इस प्लांट सेल में जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और जो खाली जगह होती है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, ठीक है। और क्या कहते और क्या कहते हैं, इसमें जो ये बॉक्सेस ऐसे बनी होती है, बॉक्स के अंदर जो बनी रहती है उसमें क्या होता है, बिंदु के बॉक्स में ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एनिमल सेल में होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो फटाफट चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ द boundary of each cell which spreaded the cytoplasm from surrounding, ठीक है। बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री टाइप होती है। ये क्या कह रही है कि ये जो बाउंड्री होती है, ठीक है, ये जो बाउंड्री होती है आपकी, देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री, ठीक है। ये बाउंड्री जो होती है ये सेल की बाउंड्री होती है, ठीक है, ये सेल की बाउंड्री होती है, ठीक है। जो कि किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म से बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है, जेली लाइक लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। इसको क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, बाहर की वातावरण से ये बचाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब सेकंड क्या कह रहा है कि प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल, ठीक है। ये क्या होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है, ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है इट इज़ सेलेक्टिवली परमिबल इन नेचर, ठीक है। इट अलाउ सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये कह रहा है जो सेलेक्टिबल परमिबल होते हैं वो नेचर के होते हैं, ठीक है, इतना पता है, नेचर से होते हैं, ठीक है, नेचर में होते हैं। और दूसरा फिर कह रहा है कि सेलेक्टिव परमिबल क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो फटाफट देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, आउटर लेयर वो क्या करता है, ये सेलेक्टिबल परमिबल जो होता है वो चीज़ों को अंदर जाने देता है, ठीक है, चीज़ों को अंदर जाने देता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेलेक्टिबल परमिबल जो होते हैं जैसे गैसीय, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ठीक है, और O2 क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, O2 बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब यही क्या होता है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में क्या होता है कि CO2 क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर जा रहा है, और CO2 क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड। तो कह रहा है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये फोल्डेड भी हो सकते हैं और ब्रोकन भी हो सकते हैं। और क्या कह रहा है कि ये जो यूनाइटेड होते हैं वो मतलब कह सकते हैं कि आपस में जुड़ सकता है, ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसी में आप पढ़े होंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेल वॉल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल वॉल, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं कि सेल वॉल कहाँ कहाँ होता है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पिछला हम बताए थे, जब भी हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे, तो ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, किसी भी सेल की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट सेल होते हैं, ठीक है, जो प्लांट सेल होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल होते हैं, वो उसमें क्या होते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, जो बाहर की कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो सेल वॉल होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में होगी। ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्या कह रहा है कि एनिमल सेल और या हम लोग ह्यूमन सेल में भी वो कह सकते हैं कि ये नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि रिजिड रिजिड इज, ठीक है, रिजिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, पोर्स, ठीक है, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। कह रहा है कि रिजिड मतलब होते बहुत कठोर, और स्ट्रॉन्ग मतलब होता है काफ़ी मजबूत। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी मजबूत, और पोरस मतलब होता है कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग पोरस कहते हैं। ठीक है, ओके, डन। और जो जो सेल वॉल होती हैं वो किससे होती है, नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग यानी डेड स्ट्रक्चर की तरह होती है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोसिस के बारे में बात करें, सेलुलोज। ठीक है, ये कह रहा है, अच्छा देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ये पूछ भी सकता है कि जो सेल वॉल्व हैं वो किससे बने होते हैं। ठीक है, अगर पूछ देगा आपसे कि वो किसी भी सेल वॉल जो होते हैं को जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सेलुलोसिस से बने होते हैं। ठीक है, ओके, तो अच्छा, अब क्या कहेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, किससे प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि सेल वॉल ऑफ टू सेल आर ज्वाइंड बाय ए लेयर लैमेली। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी दो सेल वॉल हैं और किसी भी दो सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो एक चीज़ के लेयर से होती है। वो चीज़ कौन सी होती है, लैमेली। ठीक है, वो कौन सी चीज़ होती है, ओके। अब ये देख लीजिए, सेल वॉल है ना सेल वॉल, तो वो देखिए क्या कह रहा है, इस अगर हमारे मान लीजिए कि ये बॉडी होती है तो उसके ऊपर परत होती है कि नहीं होती है, प्लांट में सबसे ज़्यादा होती है सेल वॉल, है ना। चलिए देखते हैं, ये सेल वॉल होगी। अच्छा, ये सेल वॉल कैसे होती है, देखिए इसमें एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी ये दोनों मिलकर ही हमारा सेल वॉल बनता है। ओके, इज दैट क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ओके, अब क्या कह रहा है कि ये देखिए, इतनी बातें समझ में आई। अब क्या कह रहा है कि ये जो एक दूसरे से अटैच है ना, एक दूसरे से अटैच है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेली। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेली। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन यानी क्या कार्य कर सकते हैं ये, इट प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप ऑफ सेल। ठीक है, क्या कह रहा है कि डिफिनिट शेप ऑफ सेल, तो जो प्लांट सेल होते हैं उसको एक निश्चित आकार प्रोवाइड होता है, एक निश्चित आकार प्रोवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कह रहा है कि इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल। ठीक है, ये किसी भी प्लांट सेल को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ओके, ये थर्ड पॉइंट के, इट इज़ परमीबल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज। ओके, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह
ठीक है, परमीबल तो होते हैं। तो जो सब्सटेंस को अलग अलग साइज के सब्सटेंस को सेल वॉल के अंदर बाहर जाने देती है, ठीक है, सेल वॉल के अंदर बाहर जाने देती है, ठीक है, क्या होता है, जो डिफरेंट साइज के तो होंगे ही, ठीक है, डिफरेंट साइज के जब होंगे तो वो सब्सटेंस के सेल वॉल को अंदर बाहर जाने देती है, ठीक है। और लास्ट मैंने बता दिया है कि इसका होता है सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट चलते हैं। हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। इसे हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है कि ये विजिबल तो होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो होते हैं वो विजिबल तो होंगे, ठीक है, विजिबल तो होंगे, पर अगर आप जब भी स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस का जब भी आप स्लाइड बनाते हैं तो उसमें सैफरीन, ठीक है, और आयोडीन, ठीक है, ये दो चीज़ें आप जो सैफरीन और आयोडीन होता है, ठीक है, उसका सॉइल डालते हैं और तभी हमको क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियस दिखाई देता है, ठीक है। ये दोनों की वजह से हमें न्यूक्लियस जब भी आप बनाइएगा स्लाइड तो उसमें सैफरीन और आयोडीन ही डाला जाता है, ठीक है। और डालने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में आप कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ, जो भी सेल में काम होते हैं, ठीक है, जो भी सेल में काम होते हैं उन सबको आगे बढ़ाता है, ठीक है, उन सबको क्या करता है, आगे बढ़ाता है और कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है, देखिए ये टॉपिक समझाने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अभी तक नहीं बताया है, तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसमें टाइप ज़रूर बताऊँगी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का, और फिगर के थ्रू आपको समझाऊँगी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, इन यूकैरियोटिक सेल while different nucleus is present, while is a prokaryotic cell is a well defined nucleus is absent। कह रहा है जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है इनमें एक न्यूक्लियस बिल्कुल अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हमें विजुअल दिखाई देता है, ठीक है, इसमें विजुअल दिखाई देगा। और जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो इस स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं दिखाई देती, ठीक है, इनमें क्या होता है, स्पष्ट रूप से न्यूक्लियस नहीं दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इट हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके, तो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो अब अरे ये पढ़ रहे हैं ना ये वाली पॉइंट, आप भूलिए नहीं, कोई भी न्यूक्लियस चाहे वो प्लांट सेल का हो, ठीक है, चाहे वो प्लांट सेल का हो और चाहे वो एनिमल सेल का हो, ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल का हो, किसी सेल का, दोनों का, तो उसमें जो न्यूक्लियस होती है उसमें आउटर जो डबल लेयरिंग होती है, ठीक है, आउटर डबल लेयरिंग का मतलब होता है बाहर की झिल्ली, ठीक है, कवरिंग होती है, इतनी पता चल गया, ठीक है। तो उसी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। ओके, और ये कहाँ पे होता है, बीच सेंटर में होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखिए, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वो चारों ओर एक झिल्ली तो होती है, ठीक है, एक चारों ओर झिल्ली तो होगी, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होंगे, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होंगे, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, मान लीजिए ये बना दिए, ये बना दिए, ठीक है, तो छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। चलिए, क्या होते हैं, तो वो व्यवस्थित तो करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के, ठीक है, जो मटेरियल होते हैं उसके मूवमेंट की, ठीक है, जो भी मटेरियल होती है उसके मूवमेंट की। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्रोमेटिन मटेरियल कॉन्सिस्ट ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोज, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है, क्या कह रहा है कि
जो कह रहा है कि किन चीज़ों से बनाया जाता है, वो है हमारा डीएनए, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। डीएनए को फुल नेम से हम लोग जानते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, इतनी बातें समझ में आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम किसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे बताइए। ये देखिए मैंने फिगर के थ्रू आपको पहले ही बताया, इसको मैं क्या कहती थी, न्यूक्लियस, ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म। देखिए यही है जो चारों तरफ घेरा होता है, ठीक है, मैं फिगर में बताते भी जा रही हूँ आपको। और इसी में सेल वॉल भी होता है, ठीक है, ये जो चारों तरफ एक दूसरे से अटैच है, इसी में सेल वॉल भी होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, डन ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो रहा है कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा है साइटोप्लाज्म, द liquid part of the cell in which the other organelles float is called cytoplasm। कह रहा है कि जेली लाइक तो होता है ये, ठीक है, जेली लाइक होता है। ओके, तो कह रहा है जो ये जेली लाइक लिपिड में होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एनिमल, यानी एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, उपस्थित होता है ना, ठीक है, हम समझ रहे हैं, आपको पता है कि ये दोनों में होता है। ओके, चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ये जो जो लिपिड पार्ट का होता है, या आप कह सकते हैं लिक्विड पार्ट का भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सेल का जिसमें अलग अलग ऑर्गेनल, ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गेनल होता है वो फ्लैट 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 मतलब होता है तैरना, ठीक है, तैरना। ओके, ओके ना, डन, लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तैरते रहते हैं जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो तैरते रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, अच्छा, ये ऑर्गन्स होते क्या हैं कि जैसा हमारी बॉडी होती है ना, ऑर्गन्स की बनी होती है, वैसे ही जैसे मान लीजिए हार्ट हो गया, ठीक है, किडनी हो गई, ओके, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है, और कुछ भी है, लीवर हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी ऑर्गन्स होती हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे ब्रेन, ठीक है, ब्रेन और लीवर किडनी की तो बात की है, पर अगर हमारे बॉडी में ऑर्गन जो होते हैं उसमें उसमें मेंटेनेंस रखने का काम करता है, ठीक है, ऑर्गन जो होता है मेंटेनेंस रखता है कि नहीं रखता है। वैसे ही सेल में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो सेल को मेंटेनेंस रखने के लिए काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम जब भी आएंगे सेशन में नेक्स्ट टॉपिक हम टॉपिक लेकर आऊँगी मैं, वो है टाइप्स ऑफ सेल, और सेकेंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ओके, तो आई होप आप पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता ही है, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर उससे भी ऊपर अगर पसंद आया होगा तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को, फैमिली को आप शेयर कर सकते हैं, और चीज़ों को और अच्छी तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, कि ये चीज़ें मेरी डाउट क्लियर कर दीजिए, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ओके, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर तुरंत शो करने लगे, ठीक है। और आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज के लिए मैं अलविदा चाहती हूँ, और नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी आपको टॉपिक, पहले ही बता देती हूँ कि कौन सी टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, तो आप भी पढ़ के आइएगा और मैं भी पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।